बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 10 की एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करते हैं और इसमें हमने हमारा सिर्फ दो सवाल करने। आज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें या एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हमें इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो पता होना चाहिए। इसमें हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर कहीं पर 4 पावर 1/2 है, इट मीन्स ये 4 का स्क्वायर रूट है। अगर 8 की पावर 1/2 है तो ये 8 की स्क्वायर रूट है, 8 की पावर 1/2 है। अगर हमें क्यूब रूट चाहिए तो इट मीन्स उसकी पावर हमारे पास, उस एलिमेंट की पावर कितनी होगी, 1/3 होगी। जस्ट लाइक कि हमें x इज इक्वल टू क्यूब रूट चाहिए 1 का, तो 1 की पावर 1/3 लेनी होगी, क्यूब रूट ऑफ 1। अगर हम दोनों तरफ क्यूब ले लें तो ये x का क्यूब हो जाता है, ये 1/3 उस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, x क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हम स्टार्ट इस पॉइंट से ही करते हैं कि लेट वी हैव x क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 0। वी हैव फार्मूला that a cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus ab plus b square। अगर यहाँ प्लस होगा तो इधर भी प्लस आएगा, बट इस तरफ जो अलामत है ए बी के साथ वो माइनस में हो जाएगी। ये हमारे पास x का क्यूब है और ये हमारे पास 1 का क्यूब है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये a की 3 न फिर b की 3 से अगर कंपेयर हो तो हमारे पास a माइनस बी आएगा। इस तरफ a स्क्वायर माइनस की बजाय प्लस, इन दो का प्रोडक्ट ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसके ये फैक्टर्स बन गए, इनको हम इक्वल टू 0 रखते हैं 1/1। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यू आती है 1। इस पे हम अप्लाई करते हैं इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला, बिकॉज इसके फैक्टर नहीं बनते, तो यहाँ से हमारे पास x क्या होगा क्वाड्रेटिक फार्मूले में, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, और ये बटा जो है आपने होल का लगाना है। माइनस b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की वैल्यू भी 1 है, ओवर 2a। माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 ओवर 2, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास x की जो वैल्यूज हैं, जो x की वैल्यूज हैं वो 3 आ गई हैं। x हमारे पास है 1 एंड x इज इक्वल टू, एक बार प्लस लिख लें, माइनस 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। Now we have number minus 3 under root, इसको लिखा जा सकता है -1 into 3, -1 स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं आप, अंडर रूट 3 अलग कर लें, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के इक्वल है, एंड दिस इज अंडर रूट 3। नाउ x is equal to 1, x is equal to -1 plus iota under root 3 over 2 and x is equal to -1 minus iota under root 3 over 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी x क्यूब इज इक्वल टू 1, उसके रूट्स कितने आए, 3। याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन की जितनी पावर होती है
उतने ही रूट्स मिलते हैं। तो हमारे पास रूट्स हैं 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 एंड -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, इसको कह देते हैं ओमेगा और इसे कह देते हैं ओमेगा स्क्वायर। और ये जरूरी नहीं है कि आप इसी वैल्यू को ही ओमेगा कहेंगे और इसे ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। अगर आप इसे ओमेगा कहेंगे तो ये से ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि इसका स्क्वायर लें तो ये चीज आती है। ओके, नाउ these three roots are called complex cube roots of unity। इकाई के जज़र मुकाब ये हमारे पास कहलाते हैं। इनकी दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करने का मतलब इनकी वैल्यूज को ऐड करना है। इनको ऐड करने से आंसर 0 आता है। द फर्स्ट रिजल्ट एंड द सेकंड रिजल्ट इज, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ये तीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 आता है। दैट इज इनको मल्टीप्लाई करें क्योंकि बेस इक्वल है, पावर्स ऐड होंगी। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इट मींस जहां ओमेगा क्यूब होगा उसकी वैल्यू 1 होगी और जहां पर ये तीनों आपस में ऐड होंगे उसकी वैल्यू 0 होगी। और यहाँ से एक रिजल्ट, इस रिजल्ट से दो रिजल्ट और निकाले जा सकते हैं कि अगर हम इन दो की कीमत निकालें तो ये उधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाला जाए तो इसकी वैल्यू -1 बनती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाला जाए तो इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा बनती है। इन दो रिजल्ट से हमने मजीद रिजल्ट निकाले, इससे 3। इस रिजल्ट से एक और रिजल्ट भी बन सकता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जहां पर ओमेगा क्यूब आएगा वो 1 होगा। इसका मतलब ये है कि जहां भी ओमेगा 3 के मल्टीपल में होगा उसका आंसर 1 होगा। जस्ट लाइक कि हमारे पास ओमेगा 15 है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 5, 1 की पावर 5, दैट इज 1। इट मींस ओमेगा क्यूब के मल्टीपल में या 3 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू आएगी उसका आंसर भी 1 होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। We have question number 2, part 2nd. Find the value of 1 minus 3 omega minus 3 omega square whole power 5। हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है जिसमें 3 ओमेगा स्क्वायर आता हो। हमारे पास जस्ट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस टाइप की वैल्यूज हैं। तो आप अगर इसमें से इन दो में से -3 कॉमन ले लें तो हमारे पास ओमेगा बचेगा, इधर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बचेगा, होल की पावर 5 एज इट इज रहेगी। 1 -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने अभी वैल्यू लिखी थी, इसकी वैल्यू थी हमारे पास -1, होल की पावर 5 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 होल की पावर 5 1 प्लस 3 4 पावर 5। 4 की पावर 5 का मतलब 20 नहीं है। 4 की पावर 5 का मतलब है कि आपने 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और इस तरह करने से हमारे पास जो आंसर आएगा 1024, ये इसका आंसर है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 6 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस माइनस √3 ओवर 2 होल पावर 9 प्लस
-1 माइनस अंडर रूट 3/2 होल पावर 9। नो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जज़र के अंदर जो है नफी की अलामत है। आप इसको अगर बाहर शिफ्ट कर दें तो ये आयोटा में कन्वर्ट होगी। आपको अभी समझाया है /2 होल पावर 9 -1 माइनस इसमें से भी जज़र में से नफी आएगा तो आयोटा बनेगा /2 होल पावर 9। अभी हमने पढ़ा कि जो प्लस वाली वैल्यू है वो ओमेगा के इक्वल होती है पावर 9, और जो माइनस वाली है वो ओमेगा स्क्वायर है। अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर कहना चाहते हैं तो फिर इसे ओमेगा कहेंगे आप। तो ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 18, 9 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 3, इसे लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 6। क्यों कि जब पावर की पावर होती है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये 3 3 9 और ये 18 हो जाएगा। 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, 1 को आप जितनी बार आपस में मल्टीप्लाई कर लें आंसर 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, ऐड करने से आंसर 2 आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट 6। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 8 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा पावर -13 एंड ओमेगा पावर -17। स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस के लिए फार्मूला नहीं है, बट अगर हम इसको बटे में ले जाते हैं तो ओमेगा की पावर +13 हो जाएगी और इसमें ओमेगा की पावर +17 हो जाएगी। 13 के जो करीब तरीन 3 का मल्टीपल है वो 12 है, तो इसको 12 सेपरेट कर लें, बाकी हमारे पास 1 बचेगा। इधर हमारे पास इसके करीब तरीन 15 है, 15 सेपरेट कर लें, बाकी स्क्वायर बच जाएगा। वी नो इसको 3 रेज़ पावर 4 लिख सकते हैं, इसको 3 रेज़ पावर 5 लिख सकते हैं इनटू ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा क्यूब 1 होगा। 1 की पावर जो मर्जी होगी, 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, ओमेगा बचेगा हमारे पास। इस तरफ ये भी 1 हो जाएगा, बाकी ओमेगा स्क्वायर आएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम बनता है ओमेगा स्क्वायर। वी हैव इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ ओमेगा बचेगा, इधर ये कैंसिल होकर 1 आएगा। वी नो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो ओमेगा स्क्वायर। कैंसिल होने के बाद इसका आंसर -1 बनता है। नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 and very important question of this exercise। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जी। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z इंटू x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर z इंटू x प्लस ओमेगा स्क्वायर y प्लस ओमेगा z। ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरे स्टूडेंट्स हम इसकी राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं और इसको प्रूव करेंगे कि ये किसके इक्वल है, लेफ्ट साइड के। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। ये हमने राइट साइड पूरी राइट कर ली है एक बार। नो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज रहने दें, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें। जरा ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई एक्स ओमेगा जेड। अब ओमेगा वाई तो तीनों से मल्टीप्लाई करना है, एक्स ओमेगा वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर
जब इससे मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस, अब आपने इसको तीनों से मल्टीप्लाई करना है, एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड, एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस ओमेगा 4 वाई जेड, ओमेगा 4 वाई जेड प्लस ओमेगा 3 जेड स्क्वायर, ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। नाउ अब हम इसमें से जो लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसी टर्म्स हैं, वो कॉमन लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, बाकी वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा जेड स्क्वायर। अब इन दो टर्म में से एक्स वाई कॉमन है, इन दो में से एक्स वाई कॉमन है, ओमेगा भी कॉमन है, बट हम एक्स वाई कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनके लिए फार्मूला है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, प्लस एक्स जेड, दिस इज आल्सो एक्स जेड कॉमन ले लें, हमारे पास क्या बचेगा इधर ओमेगा और इधर बचेगा ओमेगा स्क्वायर। नाउ द लास्ट टर्म हमारे पास टू टर्म बच गई होंगी, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, यहाँ से वाई जेड कॉमन लें तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये वाई जेड कॉमन है तो ओमेगा 4 बचेगा। ऑलमोस्ट तमाम टर्म्स हमने लिख ली है। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास -1 थी, एक्स जेड इसकी वैल्यू -1 है, वाई जेड इसकी वैल्यू हमारे पास -1 नहीं है, आई गिव, बट इसको एक स्टेप फर्दर बढ़ाएंगे हम, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, एंड ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेंगे हमारे पास। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड के साथ इसकी वैल्यू फिर -1 है। नाउ द लास्ट स्टेप, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या जेड एक्स, जो भी आप लिखना चाहें, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला होता है कि ये चीज़ सारी इसके इक्वल है। अब क्योंकि ये हम ले आए हैं इसमें सॉल्व करने के बाद, तो ये इसके इक्वल है, एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। हमने राइट साइड ली थी और लेफ्ट साइड हमने प्रूव कर दी है। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।